हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। कल जो हमने PCS अपर का 2016 का सैम्पल पेपर के 110 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, ठीक है। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। 11 क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, ठीक है। तो टिहरी रियासत का जो था भारतीय संघ में कब विलय हुआ था, 1 अगस्त 1949 को हुआ था, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महाभारत में कुनिंद नरेश को किस नाम से जाने जाते थे। तो महाभारत में जो कुनिंद नरेश थे वो किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। महाभारत में कुनिंद नरेश जो थे वो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, बाड़ा हाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है। तो किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है, दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो चिराग सेन जो है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, बैडमिंटन खेल से, ठीक है। चिराग सेन जो है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है। तो मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, पाली पछाऊ जौनचार रवाई में, ठीक है। पाली पछाऊ जौनचार रवाई में मौड़ मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इस मेले की जो शुरुआत थी, मेले की शुरुआत कब से हुई थी, 1866 से इस मेले की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और यह जौनचार क्षेत्र का जो है प्रसिद्ध मेला है और इस मेले में मछलियां पकड़ी जाती हैं, ठीक है। और 2020 में कोरोना के कारण यह जो मेला था वो नहीं हो पाया था, तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो टिहरी राज्य से ही दूसरा क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आप सभी जानते होंगे किसने निभाई थी, श्रीदेव सुमन ने निभाई थी, ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल जो बनाया था वो किसने बनाया था, श्रीदेव सुमन ने बनाया था। ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। और कब बनाया था, 1939 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1939 में देहरादून में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो भारत के किस राज्य में जो है वो न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही थी, ये हमें बताना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, ठीक है। भारत के तमिलनाडु राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला जो है उसकी स्थापना की गई है। और तमिलनाडु के कौन से जिले में आता है, थैनी जिले में पड़ता है। थैनी जिले के बौड़ी पहाड़ियों में जो है इस वेधशाला की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रियो पैरा ओलंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोला फेंक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नासा का अंतरिक्षयान कैसनी किस ग्रह के मिशन पर है। तो किस ग्रह के मिशन पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, शनि ग्रह के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1993 में, ठीक है। के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अक्टूबर 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है। तो किस देश में है ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन, ठीक है। चाइना में जो है वो दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम वनगिच को, ठीक है। 2015 का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिसेंट का याद रखना पड़ेगा, 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस भारतीय संघ सैनिक बल का पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है। तो किस भारतीय अर्धसैनिक बल को महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CRPF को, ठीक है।
किसे है? CRPF को है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण एवं विकास पहल किन देशों के मध्य सहयोग है? कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण एवं विकास पहल जो है वो किन देशों के मध्य सहयोग है, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत, चीन और नेपाल। किसके मध्य है? भारत, चीन और नेपाल के मध्य सहयोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत की पहली सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? तो कौन सी वो निजी यानी कि कौन सी वो प्राइवेट बैंक थी जिसने भारत में पहली बार जो है वो सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग किया है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक। ठीक है। ICICI बैंक ने जो है वो पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपये में धन जुटा सकती हैं कहलाता है। तो वह वित्तीय साधन जिसके द्वारा जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेशी बाजारों में धन जुटा सकती हैं, वो क्या कहलाता है, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मसाला बॉन्ड। क्या कहलाता है? मसाला बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन द्वारा जो है समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पूछा जा रहा है। ठीक है। विश्व की पहली महिला कौन थी, ये हमें बताना था। ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राधिका मेनन। किसको दिया गया है? राधिका मेनन को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो 2017 में पूछा गया था, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है, तो 2017 में जो था वो गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन होंगे, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आबू धाबी के युवराज। ठीक है। 2017 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि बने थे वो कौन बने थे? आबू धाबी के युवराज बने थे। ठीक है। और आपको याद रखना है 2021 का। ठीक है। 2021 में जो गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? कोई भी नहीं बने थे। ठीक है। तो इस बार भारत में अब तक 4 बार ऐसा हो चुका है कि कोई भी जो है गणतंत्र दिवस के मौके पे कोई भी अतिथि नहीं आए। ठीक है। ऐसा भारत में कितनी बार हो चुका है? 4 बार हो चुका है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है। और 4 बार कब कब हुआ था? 1952 में हुआ था, उसके बाद 1953 में हुआ था, 1966 में हुआ है और 2021 में हुआ है। ऐसा 4 बार हो गया है कि कोई भी जो चीफ गेस्ट है वो गणतंत्र दिवस के मौके पे नहीं आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बथुकमन किस राज्य का पर्व है? तो बथुकमन जो है वो किस राज्य का पर्व है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है। बथुकमन जो है वो तेलंगाना राज्य की महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। ठीक है। और यह अमावस्या से लेकर 9 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एस अगेंस्ट ऑर्डर्स आत्मकथा है। तो एस अगेंस्ट ऑर्डर्स जो है किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सानिया मिर्जा की। ठीक है। किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2014 में किसे प्राची भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वर्ष 2014 में किसे प्राची भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ओडिया। ठीक है। ओडिया जो भाषा है उसे 2014 में प्राची भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। और अभी तक कितनी प्राची भाषा को दर्जा दिया गया है? 6। ठीक है। 6 प्राची भाषाएं हैं जिन्हें अभी तक दर्जा दे दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? ठीक है। तो उस समय का क्वेश्चन था कि उस समय जो था भारत जो है प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता कब कौन से वर्ष करेगा, ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2018। ठीक है। तो अभी आपको 2018 का नहीं याद रखना है, अभी आपको रिसेंट का याद रखना है। ठीक है। तो भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की जो अध्यक्षता करेगा वो कब करेगा? 2023 में करेगा। ठीक है। कब करेगा? 2023 में करेगा।
ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 2018 का नहीं याद रखना, हमने 2023 का याद रखना है कि 2023 में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स, ठीक है। इसी से ही थर्ड क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है ब्रिक्स से ही, ठीक है। इस शब्द की रचना करने वाले ब्रिटिश के विद्वान जिम ओ नील निम्न में से किस विषय से संबंधित थे? तो ये मैंने आपको पहले भी अभी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था वो क्या थे, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। तो किस विषय से संबंधित थे? अर्थशास्त्र से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो कौन से वो भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें न केवल नोबेल पुरस्कार मिला अपितु उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सीवी रमन। किसको मिला था? डॉक्टर सीवी रमन को जो है वो नोबेल पुरस्कार के साथ साथ ये भारत रत्न से भी सम्मानित हैं, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार इन्हें कब मिला था? नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 1930 में, ठीक है। कब मिला था? 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है वो कब मिला था? 1954 में मिला था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, सीवी रमन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो वैदिक देवमंडल में जो है कौन सा वो देवता था जो युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, इंद्रदेव, ठीक है। इंद्रदेव को जो है वो वैदिक देवमंडल में युद्ध का देवता माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद जो था वो मगध में नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनानी लेखक जस्टिस्टन द्वारा सिंडोक्रेटस कहा गया था? तो यूनानी जो लेखक थे जस्टिस्टन द्वारा किसे जो है सिंडोक्रेटस कहा गया है, ये हमें बताना था, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं रहा था? निम्नलिखित स्थानों में कौन सा वो स्थान था जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं रहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उछंतपुर, ठीक है। कौन सा रहा था? उछंतपुर रहा था। उसके बाद जो नालंदा और विक्रमशिला, तक्षशिला, ये तीनों ही जो है वो शिक्षा के केंद्र रहे थे और ये नहीं रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन से? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, गौतम, ठीक है। गौतम जो थे वो न्याय दर्शन के संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल के आकार की जो मेहराब थी वो सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, कहाँ लाई गई थी ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया गया था वह था, तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शाने फतेहपुर कही जाती है? तो निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी वो इमारत है जो फतेहपुरी कही जाती है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद, ठीक है। इमारतों में जो जामा मस्जिद है वो ऐसी इमारत है जिसे शाने फतेहपुरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी, ठीक है। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, निजामुद्दीन अहमद ने, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था किस सिख के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरित किया गया था? तो किस सिख गुरु के द्वारा जो है वो सिखों का खालसा में रूपांतर किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो द्वारा जो है वो सिखों का जो है खालसा में रूपांतरित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन
नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी अल्मेडा। ठीक है, कौन है? डी अल्मेडा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था उन फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जिन्होंने 1760 में वनिंदा वांस युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताना था जिसने 1760 में जो था वानिंद वांस युद्ध में पराजित हुआ था, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटिश सदन के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1813 चार्टर एक्ट में। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो था वो अभी वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो उस समय जो मैंने आंसर दिया था शायद चार्टर एक्ट 1833 बताया था, तो उसमें संशोधन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत में जो सिंचाई व्यवस्था है उसका अग्रदूत किसे माना जाता है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर आर्थर कॉटन को। किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को जो है वो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो ये था पीसीएस अपर का क्वेश्चन पेपर जीएस का। ठीक है, जनरल स्टडीज का ये क्वेश्चन पेपर था। एक पेपर इसी में आपको और देना पड़ेगा। अब मैं इसमें आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जीएस यानी कि जनरल स्टडीज के जो आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और ये आपका जो होगा इसमें आपकी सिर्फ जीएस आएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड एग्जाम होगा, ठीक है, सेकंड एग्जाम होगा वो किसका होगा? आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग प्लस मैथ का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। और ये जो पेपर होगा, ठीक है, ये जो पेपर होगा इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ 33 मार्क्स लाने हैं इसमें। ठीक है, जो सेकंड पेपर है आपका वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, यानी कि सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, यानी कि 33 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये आपका है प्री का। प्री में आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो पहले आपका जो मेन होगा वो होगा जीएस का। ठीक है, जीएस से ही आपकी जो होगी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, जो सेकंड है एक तरीके से आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें आपको 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसमें इसके मार्क्स कोई आपके आगे जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ आपके जीएस के मार्क्स जोड़ेंगे। ठीक है, ये आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आप मेंस में जाएंगे, फिर आपको मेंस का बाद में सिलेबस कल बता देंगे जब आपका मेंस का होगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ये दोनों की तैयारी करनी है। ठीक है, आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, लोअर की अकॉर्डिंग बिल्कुल भी तैयारी मत कीजिएगा, लोअर से थोड़ा ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चन थे वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। अगर मेरे द्वारा कराए गए इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।